हमारे घरों में, हमारे किचन में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मालूम होते हैं तो हमारे काम को आसान बना देते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप्स है गाइस हमारा, इस तरह से फूल पौधों को लेके, हमारे प्लांट्स को लेके। घरों में प्लांट लगाना तो बहुत ही सभी को शौक़ होता है। तो अगर पौधों को थोड़ा देखभाल ना किया जाए तो पौधे हमारे ख़राब से हो जाते हैं। ख़ास तौर से विंटर के सीज़न में, सर्दी के सीज़न में जो इतने ओले पड़ते हैं, ओस गिरते हैं तो फूल हमारे ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर से हमारा तुलसी अधिकतर। तो इसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। ऐसा कपड़ा ही लेना है। आप पॉलीथीन भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको डाल देना है। इससे हमारे तुलसी में ओले नहीं पड़ेंगे, जो हमारे तुलसी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से मतलब तुलसी के ऊपर डाल देनी है। यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया था। दीपक जलाने के बाद मैंने इसमें कपड़े डाल देती हूँ। चलिए चलते हैं अगली टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स इस तरह से बर्तन को लेके। तो गाइस बर्तन धुलना, मांजना तो सभी को आता है, लेकिन ठंड के मौसम में ना बहुत ही काम करने का मन ही नहीं करता है। एकदम बर्फ़ सा पानी हो जाता है। तो इसके लिए मैं 2 टिप्स लेके आई हूँ। पहला टिप्स है हमारा, इस तरह से जैसे हमने जूठन को साफ़ कर लिया है, इसके ऊपर हमने गर्म पानी डाल दिया है। इससे क्या होता है कि हमारा फटाफट बर्तन इससे बन जाते हैं। चाहे कुछ हाथों में लगाइए चाहे ना लगाइए, इस तरह से बर्तन फटाफट धुल जाते हैं, जो हमें हाथों में ठंड नहीं लगता है। तो अगला हमारा सेकंड टिप्स है इस तरह से पॉलीथीन को लेके। जैसे अगर हमें उस तरह से ठंड लगता है तो इस तरह से पॉलीथीन को, हमारे घरों में तो होते ही हैं, इस तरह से बांध लेना है। फिर इस तरह से मांजना है तो हमारे हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए मैं मांज रही हूँ। दोनों तरीके अच्छे हैं फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को अच्छा लगे, दोनों ही अच्छे हैं। जब भी आप बर्तन धुलिए तो उसमें गर्म पानी डाल देंगे तो बर्तन फटाफट साफ़ हो जाते हैं। सो गाइस, मेरा थोड़ा सा बर्तन धुल गया। मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं लगा है। आपको दोनों में से कोई सा भी आप यूज करेंगे तो हमें ठंडे नहीं लगेंगे, हमारे हाथ नहीं गलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरह से दाल को लेके। जब भी हम दाल पकाते हैं तो दाल हमारा सीटी जब बजती है तो बाहर पानी बहुत गिर जाता है, जो हमारे गैस को भी ख़राब कर देता है। कुकर में तो जो लगता है वो लगता ही है। तो इसके लिए मैं एक टिप्स बता रही हूँ, इसमें 1 स्पून डाल देना है। इसके बाद इसके ढक के पकाएंगे तो दाल जो है बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, इसे यूज करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरह से गुजिया को लेके। गुजिया खाना तो सबका पसंद होता है, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो हमारा कभी कभी जो है तेल में उसका पूरन जो है पूरा तेल को ख़राब कर देता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मैदा लेना है, उसमें हमें पानी से थोड़ा सा इस तरह से घोल बना लेना है। फिर इसमें एक सांचा लेना है, फिर किनारे किनारे से उस घोल को लगा देना है।
पहले हमें स्टेपिंग भर लेना है, उसके बाद किनारे किनारे से इस तरह से लगा देना है। अब बस ऐसे ही दबा देना है। बहुत से लोग होते हैं पहले हाथों से बना के तब इसमें सांचे में रखते हैं, तो इसी में रख के अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। देख लीजिए, इस तरह से रखना है, बस किनारे से वही लगाना है। इसके बाद स्टफिंग भर के बस ऐसे दबा देना है, कुछ करना नहीं है, बहुत जल्दी से बन जाता है। और जैसे हमारे घरों में कभी कभी सांचा नहीं होता है, कहीं गुम हो जाता है, तो जब हमें काम लगता है तो मिलता नहीं है, तो इसके लिए मैं एक और बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ डिज़ाइन बनाने का। इस तरह से पहले स्टफिंग भर लेना है, एक और इसमें भी इसको भी भर लेना है। बस ऐसे उसको लगा के बस दबा देना है। देख लीजिए, इस तरह से बना लेना है। उसके बाद हमारे घरों में फॉक तो होता ही है, ये चाउमीन चम्मच तो होता ही, बस इस तरह से डिज़ाइन बना देना है। देख लीजिए फ्रेंड, अगर जैसे हमारे घरों में सांचा नहीं है तो इस तरह से बना देंगे ना तो बहुत अच्छी डिज़ाइन आ जाता है, जो बिल्कुल सांचे की तरह ही लगता है देखने में। ये देखिए, बेस्ट आइडिया है ना। जैसे हमारे घरों में सांचा ना हो तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आई होप कि ये टिप्स पसंद आया होगा फ्रेंड, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलते हैं अगले टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स है, इस तरह से हमारे घरों में जैसे हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, हम लोग रूम में, किराए के रूम में रहते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ पे मतलब कंटेनर वगैरह ले जाना नामुमकिन होता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़े से ही में काम चला लेते हैं। तो इस तरह से हमें लाना है, इस तरह से कोई भी बोतल हो ना तो इसी से मुंह को थोड़ा सा फाड़ लेना, इसके अंदर से भर के कोई भी टेप वगैरह इस तरह से लगा देंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं गिरता है। बस इस तरह से लगा देना है, बस इस तरह से लगा देंगे ना, बिल्कुल भी देख लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। इस तरह से आप हर चीज़ में लगा सकते हो, नमकीन में। तो इसी तरह फिर देख लीजिए, निकाल रही हूँ, कुछ भी नहीं गिरा, बहुत इजी तरीके से निकल जा रहा है। इस तरह से आप कहीं भी रख दीजिएगा तो हमें कंटेनर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे काम को जो है आसान बना देता है ऐसे छोटे मोटे टिप्स। तो अगले टिप्स की ओर चलते हैं। लोहे की कढ़ाई में अगर खाना बनाया जाए तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ख़ास तौर से जिनके कैल्शियम की कमी हो, अगर वो लोहे की कढ़ाई में खाना खाते हैं तो उनकी कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिलती है। तो अगर उसमें जंग लग जाए तो वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसके लिए मैंने धुल लिया है, अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। अब हम इसमें 2-3 ऑयल डाल देना है, इसे हमें लगा देना है, इस तरह से पूरे में लगा देना है। लेकिन जब हमें यूज करना है ना इसको, चाहे आप धुल के नहीं तो पोंछ के यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें कीटाणु वगैरह बैठ जाते हैं तो फिर यूज करने लायक नहीं रहता है। तो आई होप कि फ्रेंड मेरा यहीं तक का वीडियो था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।